हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एफएक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं साया बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने एक पैनल की तरफ देखने लगा और उसी वक्त डाउनटाउन एक सीरियस फेस बनाकर साया की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया बहुत ज्यादा रोते गुस्से हमारी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा चीज है मेरे दोस्त, मैंने यहाँ पर एक औरत की असली कार्य को देख लिया है। उससे शादी करने से पहले ही जो सुने की बात डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया के कंधे पर हाथ रखते हुए साया से कहने लगा, ये सच में एक अच्छी चीज है मेरे दोस्त, तुमने एक औरत की असली कला को देख लिया है उससे शादी करने से पहले ही। इसी वो हम लोग देख पाए साया अभी सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगले ही पॉइंट डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया को समझाते हुए कहने लगा, क्या पुराने वक्त से ऐसा नहीं कहा जाता है एक अनवर्चुअस वाइफ से शादी करने की वजह से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से रुइन हो जाएगा। जो सुनने की बात साया थोड़ा सा गुस्से में सामने तरफ देखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया आप बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो साया बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को डाउनटाउन से कहने लगा, इस तरह की एक सलाद कभी भी मेरे वक्त के लायक नहीं है। अगर यहाँ पर मुझे मेरे दुश्मन को इलाज करने से अवॉइड नहीं करना होता तो फिर मैं अभी उसे यहाँ पर खत्म कर देता। मैं जरूर अभी उस बीच के साथ कुछ और दिन तक अपने नातों को जारी करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते साया की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन एक सीरियस फेस बनाकर साया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर डाउनटाउन की तरफ देखते हुए साया जोर से चिल्लाकर डाउनटाउन से पूछने लगा, डाउनटाउन क्या तुम मेरे से और एक प्लेस में जाना चाहोगे? जो सुनने की बात डाउनटाउन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया से पूछने कहाँ पर जाना है हमें। अगली पॉइंट डाउनटाउन के साथ दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए साया डाउनटाउन से कहने लगा, एक ऐसा प्लेस जिसने मेरी डेस्टिनी को पहले से ही गाइड किया है। सच में दोस्तों ये दोनों अभी पेश के अंदर ऐसे ही घूम रहे थे। अगली पॉइंट हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था, जहाँ पर हम लोग लुसेंग के ड्रीम पेश का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग बहुत सी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को चाहता घूमते हुए देख पा रहे थे। अगली पॉइंट हम लोग देख पाए कोई अपनी एनर्जी ब्लास्ट के साथ वहाँ पर अटैक कर देते, जिसके वजह से बहुत ही ज़ॉम्बी मॉन्स्टर वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग यहाँ पर जो एक ताकतवर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट कर रहा था, जिस चीज को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा, लुसेंग यहाँ पर एक प्लेनेट पावरफुल इंडिविजुअल के खिलाफ फाइट कर रहा था अपने ड्रीम पेज के अंदर सिर्फ उसकी मेमोरीज और एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लुसेंग अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा शानदार पावर को रिलीज करते हुए सामने तक कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक को खुद से कहने लगा कि मुझे महसूस हो रहा है आप लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन बाहर के साइड आ चुका है। ये बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए, आप वक्त आ चुका है मेरी जो ट्रेनिंग हो रहा था उसके रिजल्ट को चेक करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें आप लुसेंग के ड्रीम पीस के बाहर का सीन दिखाया था, जहाँ पर लुसेंग अभी बैठकर अपने ड्रीम पीस के अंदर ही घूम रहा था। अगली पर लुसेंग अपने ओना को अनलिस्ट करते अपने दोनों आंखों को धीरे धीरे ओपन करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर लुसेंग के पीछे लॉर्ड हाजिदाओ आते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाओ लुसेंग से कहने लगा, लुसेंग ये फ्रंक्चुएशन को तुम महसूस कर पा रहे हो ना? लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन आप यहाँ पर आ चुका है। तो सुने की बात लुसेंग आप खड़ा होकर सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग बहुत ज्यादा शांत दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड हाजिदाओ एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब तो चीफ स्टार कमांडर यहाँ पर है, अब तो हर एक चीज अभी पूरी तरह से ठीक रहने वाला है। अभी पहली लॉबी के अंदर जाकर हर किसी से मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी भी तरह की इमरजेंसी हो जाए तो सुनी की बात लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाओ के तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा, क्या हम तीनों यहाँ पर सिर्फ ग्रोन मैन है और कुछ भी नहीं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर हमें आप लॉबी का सीन दिखाए थे, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग और एनोन अभी एक सोफे में बैठा हुआ था और लॉर्ड हाजिदाओ उनके सामने खड़ा हुआ था। इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बार बार यहाँ पर अभी चेक कर रहा था। लुसेंग हाजिदाओ और एनोन अभी एक दूसरे के साथी थे। सच में दोस्तों इस स्पेसशिप का एरिया देखने में बहुत ज्यादा ग्रैंड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा स्टाइलिश अंदाज में वहाँ पर बैठा हुआ था, जिस चीज को अभी एनोन टर्निंग थोड़ा सा परेशान होकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, वो तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल शांत होकर बैठे हुए थे और हर कोई अभी अपनी अपनी सोचों के अंदर गुम हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर कुछ सोच रहा था, जिस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, लुसेंग यहाँ पर किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए थोड़ा सा भी परेशान नहीं दिख रहा था। तो अब चीफ स्टार कमांडर कोमोडो खुद उन्हें अभी एस्कॉर्ट कर रहा है। लुसेंग अभी अपने पूरे एनर्जी को फोकस कर रहा था सिर्फ अपनी ताकत को इम्प्रूव करने के लिए, और वो अभी एक पल के लिए भी अपने कल्टीवेशन करना बंद नहीं किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग
देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पॉइंट एनोन तानी आप लुसेंग की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा, बाधा लो तुम्हारी तानसेन दे लाइफ फॉर्म की फिजिक्स क्या इस वॉच में सॉवरेन ग्रेड की है। उसी वो हम लोग देख पाते एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग अपनी एक आंख को ओपन कर एनोन तानी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लेकिन एनोन आखिरकार इस तरह के एडी साइलेंस के अंदर ज्यादा तो नहीं रह सकता था, इसलिए उसने यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन को शुरू करने की इनिशिएटिव को ले लिया था। और फिर एनोन तानी की तरफ देखते हुए लुसेंग अजीब सा फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, या तो भी मुझे अपना भाई कह रहा है, लेकिन वो अभी मुझसे 100 साल से भी ज्यादा बड़ा है। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग तरफ देखते हुए एनोन तानी सिंचे जैसा फेस बनाकर हंस रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पर लुसेंग सीरियस फेस बनाकर कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो ये मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सवाल पूछने के लिए। और फिर लुसेंग एक स्टेज फेस बनाकर एनोन तानी की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते एनोन तानी से पूछने लगा, क्या तानसेन दे लाइफ फॉर्म के पास किसी भी तरह के रैंकिंग सिस्टम है? अगर मैं तुमसे सच कहूं तो फिर मैं बिल्कुल भी इसके बारे में थोड़ा सा भी सीरियस नहीं हूँ। टेस्टिंग के वक्त में मुझे सिर्फ मालूम था इमोर्टल ग्रेड के बारे में। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे इसके और भी डिटेल के बारे में? सिर्फ हम लोग देख पाते लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद एनोन तानी सीरियस फेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पॉइंट एनोन तानी लुसेंग की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा, मैं यहाँ पर इमोर्टल ग्रेड में हूँ जो अगली बार लेवल अप कर सॉवरेन ग्रेड में पहुंच सकता है, जो यहाँ पर पूरे गैलेक्सी के अंदर ही सिर्फ कुछ हैंडफुल बींगों के पास ही है। यानी दोस्तों इमोर्टल ग्रेड से सॉवरेन ग्रेड यहाँ पर बहुत ज्यादा ही रेयर है। अब एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर एनोन तानी की तरफ देखते हुए एनोन तानी से कहने लगा, क्या सच में ये पहली बार है जब मैं सच में इसके बारे में सुन रहा हूँ? जो सुनने के बाद एनोन तानी लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, वो मैथ में तार में हम लोग कहे तो फिर ये चीज यहाँ पर जो पावर 10 टू द नेगेटिव पावर की जो 11 है वह तो चलता है। ये सिर्फ 100 बिलियन स्टार के अंदर ही एग्जिस्ट करता है और इसके ऊपर जितने भी गिरे थे उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अगली पॉइंट एनोन तानी की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ अचानक से लुफिंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, सॉवरेन ग्रेड, डोमिनेटर ग्रेड, एटर्नल ग्रेड, ये सारे वो सारे तानसेन दे बेलालेन है जो अभी इमोर्टल ग्रेड के ऊपर भी आता है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदाओ की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग और एनोन तानी की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें सच में मालूम होना चाहिए। इमोर्टल ग्रेड के जितने भी तानसेन दे लाइफ फॉर्म होता है वो सारे ऑर्डिनरी तेईस काय के लाइफ फॉर्म से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाओ अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाओ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, ये चीज कहना यहाँ पर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ग्रेड से नहीं होने वाला है। वो लोग एक आलोक की रेस है जो लोग अपने आलोक के लेवल में रहता है, लेकिन जहाँ पर इमोर्टल ग्रेड बहुत ज्यादा रेयर है फिर भी वो लोग इतना ताकतवर नहीं है जितना तुम लोग अभी सोच रहे होंगे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुसेंग यहाँ पर कुछ सोचने लगा और एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, जिस चीज के ऊपर एनोन हमेशा से बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था, जिसके वजह से वो पूरे 100 ग्रेड स्टार रीजन के अंदर लुसेंग से पहले ग्रेटेस्ट जीनियस बना था। अभी उस चीज को उसके सामने कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। उसके पहले से उनके प्राइड को यहाँ पर और एक नया बोलो लग चुका है और अभी उसके अंदर से एक रिजर्मेंट चार्ज हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पॉइंट एनोन तानी जोर से चिल्ला को थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा, तुम इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एनोन तानी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ थोड़ा सा चिढ़ते हुए एनोन तानी से कहने लगा, अगर मैं इस बात को बिल्कुल सिंपली कहूँ तो फिर इमोर्टल ग्रेड सच में बाकी सारी ऑर्डिनरी तेईस का रेस के सामने बहुत ज्यादा रिमार्केबल है, क्योंकि उनके पास अपने कल्टीवेशन के अंदर एक यूनिक एडवांटेज है। लेकिन अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते लुसेंग और एनोन तानी से कहने लगा, लेकिन जब तुम लेवल 30 में पहुंच जाते हो तब तुम लोग के बीच में जो गैप होता है वो सच में बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है और यहाँ तो भी वो चीज पूरी तरह से एलिमिनेट भी हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाओ अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाओ की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर पावर ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहे हो? जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ अपनी दोनों आंखों बंद कर लुसेंग कहना, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर एक इमोर्टल ग्रेड बॉडी के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजिदाओ लुसेंग से कहने लगा, जिस बॉडी की वजह से यहाँ पर इमोर्टल ग्रेड बीइंग को इतना ताकतवर समझा आता है वो चीज सिर्फ इसलिए है
क्योंकि वो लोग जन्म के वक्त ही अपने शरीर के अंदर लौ के पार को लेकर जन्मा था। ये उनके लिए तिरस्कार की तरफ से एक गिफ्ट है। उसी वो लॉर्ड हाजिदाव एक सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए लुसेंग और आनंद टर्निंग से कहने लगा, लेवल 13 से पहले वो पावर काफी है। कीमत था ग्रेट बीइंग को अपने सेम लेवल के अंदर ही पूरी तरह से अनमैच बनाने के लिए, और या तो भी वो लोग अपने से ज्यादा लेवल के पावर के खिलाफ फाइट भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद हर एक चीज यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, क्या ये चीज से बिजली है? लेवल 13 के एक्सपर्ट खुद ही यहाँ पर लॉ के पावर को बहुत ही अच्छी तरह से मास्टर कर पाता है, इसीलिए असल में उन लोगों के बीच में और कोई भी आलोक डिफरेंस नहीं रहता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनी की बार लॉर्ड हाजिदाव अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा इराज होकर लुसेंग और एनोन तानिंग से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं सच में दूसरे शब्दों से कहूँ तो भी मैं खुद यहाँ पर असल में एक इमोता ग्रेड का बीइंग बन चुका हूँ। आप यहाँ तो भी एक इमोता ग्रेड की बीइंग जो अभी अपने कंप्लीट फॉर्म में पहुंच चुका है। इसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते लुसेंग अभी एक अजीब सा फेस बनाने लगा और एनोन तानिंग बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा मुस्कुराते फिर से कहने लगा, आप साहब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसलिए तुम कोई भी एक लेवल 13 के एक्सपर्ट को नहीं हरा पा रही थी, चाहे तुम इसके लिए कितना ज्यादा कोशिश क्यों ना कर लो। जो सुनी की एनोन तानिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को चुराते अपने दिल में हाथ रखती हुई लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर एक एडवांस टिकट को हासिल किया था। उसी वो एनोन तानिंग आप लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, फिर सोबियान ग्रेड के बारे में क्या है यहाँ पर? जो सुनी की लॉर्ड हाजिदाव एक स्टेज पेस बनाकर लुसेंग और एनोन तानिंग से आप कहने लगा, अगर हम लोग यहाँ पर सोबियान ग्रेड के बारे में बात करें तो फिर अगली पर कुछ महसूस करने की लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, और क्या यहाँ पर लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन और चीफ स्टार कमांडो एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है वो लोग आप पूरी तरह से सीरियस हो रहे हैं। सच में दोस्तों इस दौरा को महसूस करने की बार लुसेंग भी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और एनोन तानिंग बहुत ज्यादा ही शौक होकर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। और फिर लुसेंग सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, ये हो रहा ये आखिरी बार से भी ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद में एक दूसरी साइड का सीन दिखाते जहाँ पर दो इंसानों को किसी तरफ जाती हुई दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा, एक पुरानी छोटी घर है। और फिर साया अपने चोंगा को थोड़ा सा उठा तो अपने सामने तरफ देखती हुई डाउन से कहने लगा, यही वो प्लेस है बागा दाका साबी बिला। इसका मतलब हर कोई अपने डेस्टिनेशन में जरूर पहुंचने वाले हैं। अगर मैं दूसरी शब्द में कहूँ तो भी तुम इसे ऐसा भी कह सकते हो, ये असल में द हाउस ऑफ एवरीथिंग है। उसी वो हम लोग देख पाते डाउनटाउन एक सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डाउनटाउन एक सीरियस पीस बनाकर अपने चुंगा को उठा तो साया की तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा, ये नाम सच में बहुत स्ट्रेंज है, यहाँ पर किस तरह से तुमने इस प्लेस को ढूंढा था? जो सुनी की हम लोग देख पाते साया एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया अपने पास के सीन को याद करते हुए तो डाउनटाउन से कहने लगा, वो मेरी डेथ की मरने के सेकंड वीक का वक्त था, तब मैं बहुत ज्यादा ध्यान हो चुका था और रात के वक्त में अपने घर के रास्ते में वापस जाते हुए मुझ पर अटैक हुआ था। जब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था तब मैं यहाँ पर गलती से आ चुका था। मैं सोच में बहुत ज्यादा लाकी था इस द हाउस और एवरीथिंग के जो ओनर है उसने मुझे अंदर ले लिया था, वरना शायद 100 महीने पहले उसी दिन मैं मर चुका होता। जो सुनी की बात साया की तरफ देखते हुए डाउनटाउन एक अजीब सा फेस बनाकर साया से कहने लगा, क्या ये कोई मेलोड्रामा चल रहा है? सच में दोस्तों साया के पास के सीन के अंदर साया का हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर साया एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, ये वही है जिसने मुझे सजेस्ट किया था इंटर गैलेक्टिक बैटलफील्ड के अंदर जाने के लिए, वरना मैं कोई भी तुम और लुसेंग के साथ मिल भी नहीं पाता। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर साया की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन बहुत ज्यादा शौक और साया की तरफ देखने लगा और साया भी थोड़ा सा परेशान होकर डाउनटाउन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। जिस चीज को दिखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा, इंटर गैलेक्टिक बैटलफील्ड को छोड़ने के बाद इन दोनों में से किसी ने भी लुसेंग को नाम को मेंशन नहीं किया था। फिर से ऐसा लग रहा है उन लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टेंस महसूस हो रहा है। उन दोनों के जैसे एक छोटे से प्राय शिप उनके साथ फिर से एनकाउंटर करने के बारे में आशा ही कर सकता है। वो लोग यहाँ तो भी यहाँ पर खुद पर ही दाऊद करना भी शुरू कर दिया था। क्या लुसेंग सच में कोई भी यहाँ पर एग्जिस्ट भी करता था? सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर बहुत ज्यादा औकात दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उनके सामने जो घर था उसका दरवाजा अब अपने आप ओपन होने लगा। उसी वो सामने तरफ किसी को देने की बात साया और दाऊद दोनों ही थोड़ा सा शौक और
सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर उनके सामने हम लोग यहाँ पर एक डायमंड क्लैन की लड़की को देख पाते जो अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, साया तुम आखिरकार यहाँ पर वापस आ चुके हो, आप अंदर आ जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डायमंड लड़की अभी बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साया डाउन टाउन और दो डायमंड लड़की एक दूसरे के सामने बैठा हुआ था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं डाउन टाउन अभी थोड़ा सा परेशान होकर चारों तरफ देख रहा था और साया अभी बहुत ज्यादा निराश होकर अपने सामने तरफ देख रहा था। जिस चीज को दिखा तो ये रायता हमसे कहने लगा, दोनों पूरी तरह से शांत होकर अंदर के साइड आ चुका था और अभी इनके सामने पूरी तरह से शांत होकर बैठा हुआ था। यानी दोस्तों शायद इस डायमंड लड़की का नाम इन है। यहाँ पर अगली पर शायद थोड़ा सा परेशान होकर इनकी तरफ देखते हुए इनसे कहने लगा, इन मुझे यहाँ पर सच में तुम्हारे गाइडेंस की जरूरत है और प्लीज अभी मुझे तुम मदद करो यहाँ पर, जैसे तुमने आखिरी बार मेरे साथ किया था। मैं अभी अपनी फेथ के अंदर और एक देर में पहुंच चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत देर परेशान दिख रहा था। अब साया की इस बात को सुनने की बाद इन थोड़ा सा मुस्कुरा तो अपनी दोनों आंखों को बंद कर साया से कहने लगा, तुम बिल्कुल गलत हो यहाँ पर साया, तुम्हारी रास्ता हमेशा से तुम्हारे सामने ही था, तुम सिर्फ उसे लेने की साहस नहीं कर पा रही थी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन बहुत खुश दिख रहा था। अगली पर इनकी इस बात को सुनने की बाद साया बहुत देर शौक और इनकी तरफ देखते हुए इनसे पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते डाउन टाउन एक अजीब सा फेस बनाकर साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इन यहाँ पर साया को एक पेपर देते हुए साया से कहने लगा, इस चीज को देख लो, हर एक चीज यहाँ पर है जिसके बारे में तुम्हें अभी जानना चाहिए। उसी पर साया थोड़ा शौक और उस पेपर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर उस पेपर की तरफ देखती हुई इनसे पूछना, क्या ये चीज। उसी पर इन एक स्ट्रेट फेस बनाकर साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप वहाँ से जाते हुए इन थोड़ा सा मुस्कुरा को पीछे तरफ साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, मुझसे इसके बारे में मत पूछना, तुम आप यहाँ से वापस जा सकते हो। दोस्तों मुझे लग रहा है इस इनका कैरेक्टर अभी बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये सब भविष्य से यहाँ पर आए हैं। अगली पर साया उस पेपर के अंदर कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और कहना, क्या ये चीज क्या है यहाँ पर। उसी पर दाऊं तो अभी थोड़ा शौक और उस पेपर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ था, उस पर्सन के साथ देखो जिस पर्सन के साथ तुमने पहले मिले थे वहाँ पर वापस जाओ जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ था। हर एक चीज को रिक्लेम करो, जो सारी चीज भी यहाँ पर तुम्हारा है। शहर के ऊपर जाकर खड़ा हो, वो इंसान जो यहाँ पर क्राउन को अवेयर कर रखा है उसने तुम्हारे लिए हर एक चीज को पहले से अरेंज कर दिया है। दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पर सायो लुसेन के बारे में बात किया जा रहा है। दोस्तों मुझे लग रहा है सायो लुसेन भविष्य में एक एम्पर बन चुका है जो अभी पूरी की पूरी गैलेक्सी के ऊपर ही रूल कर रहा होगा और वो अपने होम की जो तेरिस्का है उसे नहीं बचा पाया होगा। इसीलिए वो अपने रिग्रेट को पूरी तरह से दूर करने के लिए इनको शायद टाइम टेबल कर पास में भेजा है हर एक चीज को सही से करने के लिए। और शायद उस चीज के लिए साया यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल है। दोस्तों ये सारी चीज मेरी ऐसी स्पेकुलेशन है, आप लोग को मुझे कह सकते हो क्या ये सारी स्पेकुलेशन मेरी बिल्कुल सही है यहाँ पे गलत है। इससे थोड़ा सा भी ऑफेंस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये सारी बातों के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।